नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड। इस काव्यखंड में पहले हम सूरदास जी द्वारा रचित सूर के पद पढ़ चुके हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो में हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित सवैया पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कवि देव द्वारा रचित कवित्त। क्षितिज भाग 2 में कवि देव का एक सवैया और 2 कवित्त संकलित हैं। तो प्रथम कवित्त की बात हम करते हैं। पहले कवित्त में कवि देव वसंत ऋतु को बालक के रूप में चित्रित करते हैं। कवि देव वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको इस तरह से दिखाते हैं कि घर में एक बच्चा है और उस बच्चे के आने से पूरे वातावरण में क्या परिवर्तन आता है। बसंत को वे कामदेव का बालक बताते हैं। तो कामदेव के बालक बसंत को खिलाने के लिए पक्षी, उसके बिस्तर के लिए पत्ते, डालियां, इस तरह की वो कल्पना करते हैं। और वसंत ऋतु का आगमन जिस तरह से प्रकृति में एक नया उत्साह भरता है, लोगों के मन में एक तरह का हौसला देता है, एक आनंद की अनुभूति कराता है। तो प्रकृति में मौजूद पशु पक्षी जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी एक तरह का जो उत्साह है, प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को इस कवित्त में दिखाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कवि देव द्वारा रचित कवित्त। तो पहली पंक्ति शुरू करते हैं हम। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। कवित्त का की अपनी एक शैली है अलग पढ़ने की। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से पढ़ते हैं इसको। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कलिनाई कालतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो ये कवित्त है, देव कवि ने लिखा है। तो पहली पंक्ति से हम शुरू करते हैं। डार द्रुम पलना, डार माने डालकर, द्रुम माने पेड़ वृक्ष, पलना माने बच्चे के झूलने के लिए जो पलना डाला जाता है, कि पेड़ की डाल पर तो उस बसंत रूपी बालक के लिए पलना डाला हुआ है। बिछौना नव पल्लव के, और जो बिछौना है बिस्तर, वो नए नए पत्तों से बनाया गया है। नव माने नए, पल्लव माने पत्ते। ये जैसे हम आपको बता चुके हैं कि ये तो मान लिया है कि बसंत रूपी बच्चे को कवि देव यहां चित्रित करते हैं और वो कहते हैं उस बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ों की डालों का पलना तैयार किया गया है और उस पल्ले पे बिछाने के लिए नए नए पत्ते जो प्रकृति में दिखते हैं, पेड़ों को सजाए हुए हैं, वो नए नए पत्ते बहुत कोमल होते हैं और वो उस बसंत के बिस्तर के रूप में तैयार किए गए हैं। सुमन झिंगूला, सुमन माने फूल पुष्प और झिंगूला झबला। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बहुत तंग कपड़े नहीं पहनाए जाते, उन्हें बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि उनके विकास में कहीं कोई बाधा ना आए, उन्हें चलने फिरने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो जो पुष्प हैं प्रकृति में खिले हुए सुगंधित पुष्प, वे उस बसंत रूपी बालक के वस्त्रों की तरह दिखाई दे रहे हैं। सोहे, सोहे माने सुंदर लग रहे हैं। तन माने शरीर पर, छवि माने सुंदरता,
भारी दय, भारी माने बहुत, बहुत सुंदरता वो उसे प्रदान कर रहे हैं। कि जो प्रकृति में फूल खिल रहे हैं वो बसंत रूपी बालक के वस्त्रों की तरह है जो उसके शरीर पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। पवन झुलावे, पवन उस झूले को झुलाने का काम करता है। आप देखते हैं पेड़ जब हवा चलती है तो उसकी डालियां इधर से उधर हिलती है। अब क्योंकि डालियों पे ही पलना बनाया गया है, डालियों को ही पलना मान लिया गया है, तो जब हवा चलती है तो वो डालियां भी हिलती हैं। तो कवि देव कहते हैं कि वो डालियां इस तरह से हिल रही है जैसे बसंत रूपी बालक के पलने को हिलाने का काम पवन को सौंप दिया गया हो। घरों में आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग तरह से काम दे दिया जाता है कि भाई तुम इस बच्चे को देखते रहना, तुम इसको पानी पिलाते रहना, तुम इसके पलने को हिलाते रहना, तुम इसे चुटकी बजा बजा के प्रसन्न रखना। इस तरह से पवन को कार्य दिया गया है कि वो उसके झूले को हिलाता रहे ताकि जो बच्चा है वो परेशान ना हो। केकी कीर बतरावे देव, केकी मोर और कीर तोता, बतरावे बातें करते हैं और देव कवि देव कहते हैं। कवि देव कहते हैं कि पवन जब उसके झूले को हिला रहा है वहीं मोर और तोते भी पेड़ पे आसपास बैठे हुए आवाजें कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे इस बसंत रूपी बालक से ही बातें कर रहे हैं, बातें करके इसका मन बहला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और जो कोकिल है वो इसे हिला रही है, कोकिल कोयल हुलसावे और इसे प्रसन्न कर रही है, कर माने हाथों से ताली बजा बजा के। कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति में मौजूद प्रत्येक चीज को उस वसंत रूपी बालक के लिए नियुक्त कर दिया गया है कि वे अलग अलग तरह से उस बालक को प्रसन्न रखें, उसे परेशान ना होने दें। तो कोयल को काम दिया गया है वो उसे हिलाती है और हुलसावे माने प्रसन्न करती है, कर माने हाथों से, तारी माने तारी दे माने ताली बजा करके। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, पूरित माने भरा हुआ, पराग पराग कण, जो फूल होते हैं उनमें जो तंतु निकले होते हैं, पराग कण निकले होते हैं, वही फूल को खुशबू देने का कार्य करते हैं। तो कवि कहता है कि जो फूल के अंदर पराग है वो पराग ऐसा लग रहा है जैसे वो राई नोन हो, राई और नमक, और उसके माध्यम से उस बसंत रूपी बालक की नजर उतारने का कार्य किया जा रहा है। दूसरी पंक्ति पढ़ें तब अर्थ और स्पष्ट होगा। कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, कंज कली कमल की कली, नायिका, अब यहां कंज कली रूपी नायिका, जो कमल की कली है अभी फूल नहीं बनी है, वो उसके ऊपर जो पंखुड़ियां हैं वो ऐसा लगता है जैसे उसने साड़ी की तरह ओढ़ रखी हैं। जैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो नायिका अपने सर पे घूंघट रखती है, पल्ला रखती है, उसी तरह से कमल की जो कली है वो भी अपनी पंखुड़ियों से ऐसी लग रही है जैसे नायिका ने साड़ी ओढ़ रखी हो। और वह नायिका अपने पराग से उसे राई नोन समझ करके, राई नमक समझ करके और उस बसंत रूपी बालक की नजर उतारने का कार्य कर रही है। हमारे भारतीय समाज में यह मान्यता है कि बच्चों को नजर जाती है। बहुत सारी माताएं उसको काला टीका लगाती हैं, बहुत सारी माताएं अलग अलग तरह के टोटके करती हैं। तो एक टोटका यह भी है कि राई और नमक को उसके सिर के चारों ओर ऐसे घुमा करके और अग्नि में डाल दिया जाता है। इससे यह माना जाता है कि बच्चे को नजर नहीं लगती। तो वो जो कंजकली नायिका है वो उस बालक को सामने बिठा करके उसकी राई नमक से नजर उतारने का कार्य कर रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन महीप
मदन माने कामदेव, महीप माने राजा, कि राजा कामदेव का यह बालक है जिसका नाम वसंत है। वसंत ऋतु जो है उसे बालक के रूप में मान लिया, और वो बालक किसका मान लिया कवि ने? राजा कामदेव का। मदन महीप के राजा कामदेव जी का यह बालक है, और प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। और जो गुलाब है, गुलाब की कलियां जब सुबह सुबह फूल बनने के लिए चटकती हैं तो उनकी वह आवाज ऐसा लगता है जैसे वे ताली बजा करके, चुटकी बजा करके और उस बालक बसंत को सुबह सुबह जगाने का काम कर रही हैं। कि ये वसंत रूपी बालक कामदेव का बालक है, और सुबह होते ही गुलाब चुटकियां बजा बजा करके उस बालक को जागृत करता है, जगाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कवि देव ने वसंत को समर्पित करके लिखा है, वसंत को बालक मान करके। प्रकृति में जो परिवर्तन है उस परिवर्तनों को उस बालक के लिहाज से उन्होंने हमारे बीच रखा है, और मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छे से कवित्व समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। कल जो दूसरा कवित्व है वो लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं, कहीं आपकी कोई समस्या है इसमें, कहीं आपको समझ में नहीं आता, कोई चीज़ रह जाती है, तो आप मुझे बाकायदा मैसेज करके अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सराहना के लिए भी टिप्पणी कर सकते हैं, और वीडियो में कहीं खराबी लगती है, कोई चीज़ अस्पष्ट है, समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।